हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्मन क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह है हमारा संस्कृत पेडागोजी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा में 75 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी संस्कृत की होती है। और सीटेट में जो संस्कृत भाषा होती है, यानी जो प्रश्न पत्र होता है वह संस्कृत भाषा में ही होता है। तो जो लोग संस्कृत ले भी लेते हैं वो भी डरते रहते हैं, सिर्फ उसकी भाषा की वजह से कि उसमें संस्कृत से लिखा हुआ है, इसलिए सब डरते रहते हैं। परंतु फ्रेंड्स, आप सभी जान लें कि जैसे आपने हिंदी की पेडागोजी पढ़ रखी या सीडीपी की पेडागोजी पढ़ रखी, आपकी उसी तरह पेडागोजी इसकी भी होती है। बशर्ते इसमें कुछ संस्कृत के शब्द आपको पहचानने होते हैं। अगर आपने उनको पकड़ लिया तो आप संस्कृत को बड़ी आसानी से हल कर ले जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने हिंदी पेडागोजी पढ़ा दी है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं पढ़ा तो वो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल बर्मन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक समय से पहुंचती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम देखेंगे संस्कृत पेडागोजी सीटेट स्पेशल के लिए है। फ्रेंड्स, यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं। देखेंगे संस्कृत शब्दों को हम पहले कुछ संस्कृत शब्दों को पहचान लेते हैं, जिससे कि हम प्रश्न को, लिखे हुए प्रश्नों को आसानी से समझ सकें। फ्रेंड्स, ये जो चा होता है इसका मतलब और ना का मतलब नहीं होता है। अस्ति मतलब है, नास्ति मतलब नहीं, और संवाद का मतलब हमारा बातचीत करना होता है। ये बड़े छोटे छोटे वर्ड हैं, इनको आप समझ लें तो आसानी होगी। आगे बढ़ेंगे। देखेंगे भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति, यानी जो भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता होती है वह शुद्ध उच्चारण होता है, यानी शुद्ध उच्चारण होता है। संस्कृत भाषा में हम जितना शुद्ध उच्चारण करेंगे वह हमारे लिए उतना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान दें, संस्कृत में लिखा होता है इसलिए यहाँ सब संस्कृत में ही है। भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति, तो वह आपको कहीं ना कहीं वर्ड मिलेगा शुद्ध उच्चारणम। तो जहाँ आप ये देखेंगे आप आसानी से टिक कर सकेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखेंगे संस्कृत भाषा कौशल से प्रथम कौशलम अस्ति, यानी जो भाषा कौशल का प्रथम कौशल है वह हमारी संस्कृत भाषा प्रथम कौशलम अस्ति। आगे बढ़ेंगे। देखेंगे हम भाषा अधिग्रहण। भाषा अधिग्रहण का मतलब होता है भाषा अर्जन। जैसे हमने हिंदी में पढ़ा था कि अर्जन का मतलब होता है अनौपचारिक रूप से अर्जन करना, यानी अनौपचारिक रूप से जो कुछ हम सीखते हैं, जैसे जो हमारी मातृभाषा होती है वह हमारी अनौपचारिक होती है। समाज का हम अनुकरण के सीखते हैं और यह प्राथमिक भाषा होती है। इसमें हमें विद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें हम समाज से ही सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने समाज से सीखा तो वह समाज के लिए संस्कृत वर्ड होता है समाजा। हम अनुकरण करके सीखते हैं तो वह अनुकरोति होता है। हम अनौपचारिक रूप से सीखते हैं तो अनौपचारिकता है, यानी हमें इसके लिए विद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये मातृभाषा होती है हमारी, ये हमारी यानी प्राइमरी लैंग्वेज होती है, तो इसे हम मातृभाषा के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये पॉइंट आपको कहीं दिख जाए तो आप समझ जाएं कि ये भाषा अधिग्रहण ही है, यानी भाषा अर्जन है। फ्रेंड्स, इसमें एक पॉइंट और ध्यान दें कि प्रत्येक बालक भाषा अधिग्रहण जन्मजाता शक्ति अस्ति, यानी बालक में भाषा अधिग्रहण की जो शक्ति होती है वह जन्मजात होती है। तो यह पॉइंट ध्यान दें। आगे देखेंगे भाषा अधिगम। फ्रेंड्स, जैसे हमने पढ़ा भाषा अर्जन क्या होता है, तो वैसे हमारा भाषा अधिगम होता है। अधिगम का मतलब सीखना होता है और अधिग्रहण का मतलब अर्जन करना होता है। तो फ्रेंड्स, अधिगम का मतलब हमारा सीखना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्जन में हम अनौपचारिक रूप से सीखते हैं, हम वो जो होती है हमारी मातृभाषा होती है, हम समाज का अनुकरण करके सीखते हैं, वह हमारी प्राथमिक भाषा होती है। परंतु जो हम औपचारिक रूप से सीखते हैं, यानी जो हम औपचारिक रूप से सीखते हैं, विद्यालय जाकर सीखते हैं, और जो हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज होती है और इसके लिए हम प्रयास करते हैं और किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है, वह हमारा भाषा अधिगम होता है। तो ध्यान दें कि भाषा अधिगम में हमें विद्यालय जाने की ज़रूरत होती है, ये औपचारिक होती है, और ये हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज यानी द्वितीयक भाषा होती है, क्योंकि जब हम विद्यालय में जाते हैं तो मातृभाषा से हटकर फिर हमें कुछ भाषा सिखाई जाती हैं, वह हमारी द्वितीयक भाषा होती है। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, इसमें कुछ नियम कार्य करते हैं और इसमें किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आपने समझा होगा कि भाषा अधिग्रहण क्या है और भाषा अधिगम क्या है। आगे बढ़ेंगे। देखेंगे हम भाषा कौशलम, यानी जो भाषा के कुछ कौशल हैं, श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। श्रवणम का मतलब होता है सुनना, यानी जब हम किसी चीज़ को सुनेंगे तभी हम कुछ ना कुछ बोलेंगे, यानी जब श्रवणम की क्रिया होती है तभी संभाषणम की क्रिया होती है, यानी जब हम कुछ
सुनेंगे तब हम कुछ बोलेंगे, और जब हम कुछ पढ़ेंगे तभी हम कुछ लिखेंगे। तो ये ध्यान दें, हिंदी में इन्हें सुबोपली के नाम से जाना जाता है, और भाषा कौशल संस्कृत में इन्हें श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम के नाम से जाना जाता है सब वही चीज़ें, बस ये संस्कृत में वर्ड दिए होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक पॉइंट आता है कि उत्पादक कौशलेषु किसे कहा जाता है, यानी जिन कौशलों को हम उत्पन्न करते हैं। जो लिखने का कार्य होता है वह हम जब हमारे मन में विचार आते हैं तब हम लिखते हैं, और जब हमारे मन में विचार आते हैं तभी हम संभाषण करते हैं, यानी हम कोई ना कोई भाषण देते हैं। तो जो हमारे लेखन और संभाषण होते हैं ये हमारे उत्पादक कौशल होते हैं, और जो हमारा पठन और लेखन कौशल होता है ये हमारा ग्रहणात्मक कौशल होता है। इसमें हमें बैठे रहने होता है और किसी को बस सुनते रहना होता है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ क्रिया करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम आसानी से बैठकर लोगों को सुनते रहते हैं, तो वह हमारा जो श्रवण है और पठन है। तो लिखा हुआ है श्रवणम पठनम च, यानी सुनना और पढ़ना, हमारा सुनना और पढ़ना हमारे ग्रहण कौशल है, यानी ये ग्रहण किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक पॉइंट बनता है कि सूक्ष्म पेशी कौशल किसे कहते हैं। जो हमारा सूक्ष्म पेशी कौशल होता है वो लिखना होता है। सूक्ष्म मतलब जब भी आप कोई कार्य करेंगे, लिखेंगे, तो वह हमारा सूक्ष्म पेशी कौशल होता है। फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न बनता है, और ये लगभग हिंदी संस्कृत दोनों में पूछा जाता है कि जो सूक्ष्म पेशी कौशल होता है वह हमारा लेखन होता है। तो आप ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे, इनमें कुछ और पॉइंट देखेंगे। भाषा विकास। फ्रेंड्स, भाषा विकास का सिद्धांत वह चाहे हिंदी में पूछा जाए, सीडीपी में पूछा जाए या संस्कृत में पूछा जाए, वह हमारा नोम चौमस्की महोदय ने ही दिया था। तो आप ध्यान देंगे कि भाषा विकास का जो हमारा सिद्धांत है वह चौमस्की महोदय के द्वारा ही दिया गया है। अगला पॉइंट है कि भाषा प्राथमिक रूपम अस्ति, यानी जो भाषा होती है, भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है। यानी बालक अगर कुछ सीखता है तो सबसे पहले वह संकेतों के माध्यम से सीखता है, इसलिए उसे हम संकेत भाषा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भाषा पढ़ते हैं या भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें बालक को सबसे ज़्यादा अवसर देने की ज़रूरत होती है। यानी जब तक हम बालक को किसी चीज़ कार्य करने के लिए अवसर नहीं देंगे तब तक वह उस भाषा में निपुण नहीं हो सकता। तो हमें संस्कृत भाषा के प्रयोग के लिए बालक को अधिक से अधिक अवसर देना है और उससे संस्कृत भाषा में बात करने की कोशिश करनी है। आगे देखेंगे, भाषा अधिगमार्थम कस्य महत्तम सर्वाधिकम, यानी भाषा अधिगम के लिए हमें सर्वाधिक महत्व किस पर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था, हिंदी में भी पढ़ा, सीडीपी में भी पढ़ा कि कक्षा कक्ष से निकलकर जब हम बाहरी वातावरण या बाहरी लोगों से अंतःक्रिया करते हैं तो वहाँ से हम कुछ ज़्यादा सीख सकते हैं। यानी जब भी हम किताबों से बाहर निकलकर लोगों से अंतःक्रिया करते हैं या पर्यावरण के साथ या लोगों के साथ सामंजस्य बिठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तब हम अधिक भाषा सीख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बहुभाषिकता। बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है, जिसको बहुत सी भाषाएं आती हैं, यानी अधिक भाषा। तो भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन अस्ति, जो अधिक भाषाएं होती हैं, यानी अगर किसी को एक से ज़्यादा भाषा आती है तो वह हमारी एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, साधन के रूप में कार्य करती है। अगला पॉइंट है कि अदृश्य संकल्पनाम अवबोध। फ्रेंड्स, ये पॉइंट अदृश्य संकल्पनाम अवबोध आपको पॉइंट जहाँ मिले तो आप समझ जाइए कि यहाँ चित्रस्य कथम प्रयोगम की बात हो रही है। यानी अदृश्य का मतलब होता क्या है, जब कोई चीज़ आपने देखी ही नहीं तो देखने का मतलब क्या होता है। जब आपने किसी चीज़ को नहीं देख रखा, अब देखने का मतलब यही होता है कि आप उस चीज़ का चित्र देख चुके हों या ना देखे हों। तो अदृश्य का मतलब चित्र से होता है। तो ध्यान दें कि जहाँ भी अदृश्य संकल्पना की बात होगी तो वहाँ पर चित्रस्य कथम प्रयोगम आप ध्यान देंगे। फ्रेंड्स, अब अदृश्य, तो अदृश्य का मतलब तो आप समझते हैं कि जिसको देखा ना हो। अवबोध का मतलब जिसका ज्ञान ना हो। चित्रस्य का मतलब चित्र है। अब इसमें क्या, इसमें किसी में अस से लग जाता है, किसी में माँ लग जाता है, बस इतने छोटे छोटे वर्ड होते हैं। तो आप अगर इन छोटे छोटे वर्डों को पहचान लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम कुछ शिक्षण साधनम, यानी जो हमारे टीएलएम होते हैं, ये हमने सभी के सीडीपी में पढ़ा और यहाँ भी पढ़ेंगे। तो जो हमारे टीएलएम होते हैं, एक श्रव्य सामग्री होती है हमारी, जो श्रव्य साधनम होते हैं। अब श्रव्य साधनम क्या होते हैं, जिनको हम केवल सुन सकते हैं, उनमें हम कुछ देख नहीं सकते। जैसे हमारा रेडियो होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, हम कुछ भी रिकॉर्ड करके किसी बालक को कुछ सुनाएंगे तो वह केवल सुनेगा, वह देख नहीं सकता। तो जो हमारे श्रव्य साधनम होते हैं वह टेप रिकॉर्डर और रेडियो होता है। जैसे दृश्य साधनम की बात करें, जो हमारी दृश्य सामग्रियाँ होती हैं वह हमारे जैसे मानचित्र हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया। ब्लैक बोर्ड को संस्कृत में हम श्यामपट कहते हैं। तो जो हमारा श्यामपट होता है ये हमारा दृश्य सामग्री होती है, यानी हम इन्हें केवल देख सकते हैं, इनसे किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आती। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे द्रव्य श्रव्य साधनम, यानी जो द्रव्य श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं। जैसे हमारा यूट्यूब हो गया, तो यूट्यूब पे हम कुछ देख भी रहे होते हैं और उसकी हमें ऑडियो यानी उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है, तो वह हमारा दृश्य श्रव्य साधनम होता है। अब बात करेंगे हम परीक्षण, यानी जो परीक्षण किए जाते हैं, जैसे हमारा निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह भी हर सीडीपी में, हिंदी में
मतलब जितनी भी हमारी पेडागोजी होती हैं सब में ये कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, निदानात्मक का मतलब होता है कि समस्या नाम पहचान करो, यानी बच्चे कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं और उनमें जो भी कमजोरियां होती हैं हम उनका पता लगाने के लिए जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं वो हमारी निदानात्मक कहलाती है। और उन्हीं समस्याओं को जब हम दूर करने के लिए किसी शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं तो हमारी समस्या समाधान यानी उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। यानी जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह पहले यह पता करने की कोशिश करता है कि हमें कौन सी बीमारी है। तो जब वह पता करने की कोशिश करता है वह निदानात्मक परीक्षण होता है, और जब उसका पता लगा लेता है तो उसके बाद जो वो दवा करता है यानी जो हमें दवा देता है वह हमारा उपचारात्मक शिक्षण होता है। फ्रेंड्स, निदानात्मक परीक्षण को संस्कृत में अगर बात करें तो लिखा होगा समस्या नाम पहचान करो, और उपचारात्मक शिक्षण की जब बात होगी तो संस्कृत में लिखा होगा समस्या नाम समाधाने। फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण को संस्कृत में परिष्कात्मक शिक्षण भी कहा जाता है, तो यह भी ध्यान दें आप। और समस्या नाम समाधाने को दूरीकर्तुम के उपाय भी कहा जाता है, यानी किसी समस्या को दूर करने के जो उपाय होते हैं वह हमारे उपचारात्मक शिक्षण या परिष्कारात्मक शिक्षण होते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने इतना जाना, आगे बढ़ेंगे देखेंगे हम कुछ भाषा विकार। फ्रेंड्स, भाषा विकार क्या होते हैं? जैसे डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, यह आपको सभी पेडागोजी में पढ़ने को मिलेगा और यहाँ से यूपी टेट सी टेट में प्रश्न बार बार बन जाते हैं। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है हमारा पठन संबंधी विकार होता है, यानी ये पढ़ने से संबंधित होता है। जैसे कुछ लिखा है और हम उसको सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वह हमारा पठन संबंधी विकार होता है, यानी वह डिसलेक्सिया होगा। और डिस्ग्राफिया होता है, डिस्ग्राफिया में जैसे हमने कोई ग्राफ बनाया तो ग्राफ से आप समझ जाते हैं कि यह कुछ ना कुछ लिखने की बात हो रही है, तो वह हमारा लेखन संबंधी विकार होता है। यानी जो लिखने संबंधी विकार होता है उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं, और जो पठन संबंधी विकार होता है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। आगे बढ़ेंगे देखेंगे समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा क्या होती है? समावेशी कक्षा में हमें बताया जाता है कि सभी को हमें बिना किसी भेदभाव के एक छत के नीचे हमें शिक्षा देनी होती है, यानी सभी को एक समान दी गई शिक्षा। फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, पर आप यहाँ समझ लें कि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी को एक साथ शिक्षा देना। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी धर्म का व्यक्ति को हमें सभी को एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा का यदि आपने संस्कृत में वर्ड ढूंढ लिया यानी अव्याप्तम कक्षा, जहाँ पर यह वर्ड लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि यह समावेशी शिक्षा के लिए ही है। फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा के लिए यह वर्ड अव्याप्तम कक्षा अगर आपने पकड़ लिया तो आप पूरी समावेशी शिक्षा के जितनी भी पेडागोजी बनेंगे संस्कृत में आप उसको आसानी से टिक कर ले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, हम कुछ कीवर्डों को देखते हैं, जैसे छात्रान अवसरा ददाति, यानी छात्र को अवसर दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, जिस भी प्रश्न के विकल्प में आपको छात्रान अवसर ददाति मिल जाए तो आप समझिए कि वह हमारा लगभग सही होगा। यह एक हमारा पॉजिटिव कीवर्ड होता है। जैसे बालिका केंद्रित शिक्षा, तो आपको पता है कि जो आजकल की शिक्षा वह बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी शिक्षक को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, उसमें बालक को अधिक महत्व दिया गया है। तो जो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा होती है यह हमारा एक पॉजिटिव कीवर्ड है। पाठ्य रुचिवर्धनम, बालक को जितना ज़्यादा रुचिकर बनाएंगे हम चीज़ों को पढ़ने के लिए, यानी विषय वस्तु जितना ज़्यादा रुचिकर होगी तो वह बालक उतना आसानी से सीखेगा। यानी जो रुचिवर्धनम है यह भी हमारा एक पॉजिटिव कीवर्ड है, तो यह भी जहाँ आपको मिले तो वह भी हमारा लगभग सही होगा। विभिन्न गतिविधियाँ, यानी बालक को जितनी हम गतिविधियाँ कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो वह उतना ज़्यादा सीखेगा, यह भी हमारा एक पॉजिटिव कीवर्ड है। अंतःक्रिया, अंतःक्रिया का मतलब होता है कि हम किताबों से निकलकर कितना बाहरी लोगों से या समाज से अंतःक्रिया करते हैं, यह हमारा एक पॉजिटिव कीवर्ड है। परस्पर संवाद, परस्पर संवाद का मतलब होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब मिलता है और उनके बीच में जो वार्तालाप होती है, जिस प्रकार का संवाद होता है, यानी हमने आपको स्टार्टिंग बता दें कि संवाद का मतलब बातचीत करना होता है, तो परस्पर संवाद भी हमारा एक पॉजिटिव कीवर्ड है। मुक्त वातावरण, मुक्त वातावरण यानी बालक को किसी प्रकार के बंधन में नहीं रखना चाहिए, उसे हमें अधिक से अधिक मुक्त वातावरण देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ कीवर्ड हैं, इनको जहां आप देखेंगे जिस भी विकल्प में तो वह हमारा लगभग आंसर सही होगा। तो आप पहले तो पूरी थ्योरी पढ़ें और इसके बाद जब आपको चीज़ें नहीं समझ आए तब आप इन कीवर्डों का यूज करें। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। परमानेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। फ्री पीडीएफ के लिए हमें इस नंबर 8756121993 पर मैसेज करें। थैंक यू क्लास।